Good morning, student. This video is about class 5 subject science term 2. We are reading chapter number 3, types of rocks and minerals. This is our lecture number 2. In this lecture we are going to read about types of rocks. Igneous we have done in lecture number 1. In this lecture we are going to do sedimentary and metamorphic rocks. First of all, we are going to read about sedimentary rocks. We are going to read the definition of sedimentary rocks. The earth's surface is consistently being eroded. जो अर्थ का सरफेस है, तह है, वो धीरे धीरे इरोडेड मतलब घिसता जा रहा है. विंड, रनिंग वाटर एंड आइस कैन ब्रेक डाउन रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उनको पानी, आइस और जो विंड है वो तोड़ती जा रही है स्मॉलर पीस में, छोटे छोटे पीसेस में. दीज स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स टर्न इनटू पेबल्स, ग्रेवल्स, सैंड्स एंड क्ले. और ये जो स्मॉलर पीस होते हैं रॉक्स के, वो किस में चेंज हो जाता है? जो कंकड़ टाइप्स होते हैं, है ना, पत्थर छोटे छोटे, सैंड मिट्टी में और क्ले में चेंज होते जा रहे हैं. They tumble down rivers and streams and reach the lakes or oceans. ये क्या होते हैं? लुढ़क जाते हैं. ट्रम्बल मीन्स लुढ़क जाते हैं. रिवर्स में चले जाते हैं, स्ट्रीम्स में चले जाते हैं और लेक्स में चले जाते हैं, ओशंस में चले जाते हैं. और वहां पर दे पाइल्ड अप टू फॉर्म अ लेयर ऑफ द बॉटम. और वहां पर ये पाइल अप हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं एक लेयर बनाने के लिए. मतलब एक तह बनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं. जो लास्ट बॉटम लेयर होती है, जो भी होती है रिवर की, जो जिसमें भी ये पहुंचते हैं, अगर रिवर में पहुंचते हैं तो रिवर के नीचे की एक लेयर बना देते हैं, बॉटम में लेयर बना देते हैं. दिस लेयर इज नोन एज सेडिमेंट. और ये जो लेयर होती है इसको बोलते हैं सेडिमेंट. एज मोर एज एंड मोर सेडिमेंट्स गेट स्क्वीज. जितने सेडिमेंट्स, अब पहले पत्थर ऑलरेडी नीचे हैं, गए हुए हैं, कंकड़ नीचे गए हुए हैं, पत्थर नीचे गए हुए हैं, सैंड है, अब उनके ऊपर और आते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो जो नीचे वाले हैं वो स्क्वीज हो जाते हैं. लेटर ऑन सेडिमेंट्स get glued together by minerals dissolved in water to form a type of rock called sedimentary rock. धीरे धीरे जो पानी होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स में जो ग्लूड होता है, ग्लू, मिनरल्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो उन पत्थरों को ग्लूड कर देते हैं, मतलब चिपका देते हैं आपस में. इतने साल वो पानी में ही रहते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं. और चिपकने के बाद वो क्या बन जाते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स बन जाते हैं. It may take millions of years to form a layer of sedimentary rocks. और सेडिमेंट्री रॉक्स ये नहीं है कि आज पत्थर गिरे, दो चार और कल गिर गए तो बन जाएगा. नो, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के लिए, क्योंकि पहले पत्थरों की लेयरिंग होती है, इसके ऊपर स्क्वीज होते हैं और पत्थर, ठीक है, पानी में जो मिनरल्स होते हैं उससे ग्लूड होने में भी बहुत टाइम लग जाता है. ठीक है, तो मिनरल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के लिए. और सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, हम आगे आगे धीरे धीरे इनके एक एक टाइप्स को पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड लाइमस्टोन. लाइमस्टोन, it is mainly made up of calcite, calcium carbonate minerals. It is also formed from seashells, corals and bones of animals. ये जो लाइम स्टोन होता है कैल्साइट से बनता है, जिसमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और कार्बोनेट होते हैं,
मिनरल्स, दोनों मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, ये सी शेल से, कॉल से, और जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं वहीं सीज में, रिवर्स में, उनकी जो बोन्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। लुक एट द पिक्चर, इस टाइप का आपको दिखता है ये लाइमस्टोन। Uses of limestone. It is used to make bricks and glass. It is also used to make quick lime, chalk and cement. ये किस किस चीज के लिए? ब्रिक्स बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, चॉक्स बनाने के लिए, सीमेंट्स बनाने के लिए, क्विक लाइम बनाने के लिए यूज होता है। नाउ सेकंड वन इज सैंडस्टोन. It is formed when the sand is deposited or binded with some minerals. It mostly contains sand grains. It is found in brown, pink or red color. ये कैसे बनता है? जब सैंड, मिट्टी, जो मिट्टी है वो बाइंड हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, सख्त हो जाती है, ठीक है, तब ये बनता है। और इसमें क्या कंटेन होता है? सैंड ग्रेन कंटेन्स होते हैं, ठीक है, सैंड के मोटे मोटे ग्रेन्स होते हैं, वो कंटेन होते हैं, उस वो डले हुए होते हैं। और इसके कलर्स कौन कौन से होते हैं? ब्राउन, पिंक और रेड कलर में ये सैंडस्टोन पाया जाता है। इस तरीके का सैंडस्टोन दिखता है। Uses of sandstone. It is mainly used to make buildings. The Red Fort of Delhi is made up of red stone, sandstone. जो रेड फोर्ट है दिल्ली का वो भी रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और इसका ज्यादातर यूज बिल्डिंग्स बनाने के लिए ही किया जाता है। शेल. It is a type of soft stone that splits easily into thin flat layers. शेल जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है जो आराम से स्प्लिट हो जाता है, विभाजित हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, फ्लैट लेयर्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, फ्लैट लेयर्स में विभाजित हो जाता है। इट इज मेड अप ऑफ क्ले एंड मड डिपॉजिट एट स्टिल इन रिवर बेड्स और एट द माउथ ऑफ द रिवर्स। सेल्स इज ग्रे इन कलर। और ये ज्यादातर कहाँ पर बनते हैं? ये रिवर्स के बेड पर, जो बिल्कुल नीचे, अब मैंने बेड्स बताए थे आपको, सी बेड्स और रिवर बेड, जो सबसे बॉटम लेयरिंग होती है, ठीक है, उसमें जहाँ पर सैंड, सारी मड, क्ले इकट्ठी हो जाती है, ये मड और क्ले के मिलने से ही बनते हैं, ठीक है। और ये जहाँ रिवर का जो बैंक ऑफ रिवर होता है वहां पर भी मिलते हैं। सेल्स क्या है? ग्रे कलर की होती है, इस टाइप की होती है। Uses of sails. It is used to make tiles and bricks. It is also mixed with limestone to make cement. सेल से टाइल्स बनती हैं, घरों में जो टाइल्स लगती हैं वो, ब्रिक्स, ईंटें बनती हैं, और ये लाइमस्टोन जो हमने अभी पढ़ा है उसके साथ भी मिक्स किया जाता है और इससे सीमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज conglomerate. It is sedimentary rock consisting of rounded pieces of gravels, stones, and pebbles binded together by cementing materials to form an uneven rock. कॉन्ग्लोमेरेट जो रॉक है वो कैसा दिखता है? वो छोटे छोटे पत्थर, जो कंकड़ होते हैं, पेपल्स होते हैं, वो एक साथ जुड़ जाते हैं। और जुड़ कैसे जाते हैं? जो पानी में ही कोई सीमेंटेड मटेरियल जैसे मिक्स हो जाता है, या फिर वहाँ पर जो अपनी क्ले होती है वो होती है, सैंड होती है, उनकी वजह से, सीमेंटेड मटेरियल की वजह से सेल्स के टूटे हुए पार्ट्स होते हैं,
ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है, या लाइमस्टोन। सीमेंटेड मटेरियल से वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक अनइवन रॉक, खुदरा सा रॉक बना देते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल भी इवन नहीं होता, बस जुड़ जाते हैं, ये जो पेपल्स होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ये इस तरीके से दिखता है। इसका यूज क्या होता है? इट कैन बी यूज फॉर ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए, एंड डेकोरेशन, और डेकोरेशन करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज एज माइलस्टोन, माइलस्टोन के लिए भी, मिलस्टोन्स के लिए भी यूज किया जाता है। ये मिलस्टोन मतलब जो ग्राइंड किए जाते हैं, जैसे पीसना, चक्की पीसना। ठीक है, चक्की में आटा जो पीसता है, मसाले पीसते हैं, और हमारे घर में जो मामदस्ता होता है वो, ठीक है, वो सारी चीजें बनाने के लिए इस रॉक का यूज होता है। डोलोमाइट, इट इज लाइक लाइमस्टोन बट कंटेन मैग्नीशियम टू। डोलोमाइट जो है वो लाइमस्टोन की तरह ही दिखता है, बट इसमें मैग्नीशियम भी होता है साथ में। इस टाइप का दिखता है वो, बिल्कुल मतलब वाइट सा, एक अलग वाइट कलर है, ये एक थोड़ा अलग वाइट कलर है। Uses of dolomite, it is used as an ornamental stone. It is also used as a rich source of magnesium. ये एक ornament की तरह यूज होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी पे कोई कट लग जाते हैं, उन पे लगाने के लिए फिटकरी जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, और इसको रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम भी बोला जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड थर्ड टाइप ऑफ रॉक। इग्नेस हो गया हमारा, सेडिमेंट्री हो गया, अब मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन sedimentary or igneous rocks undergo changes due to heat or pressure. मेटामॉर्फिक रॉक्स कोई अलग रॉक्स नहीं होते बेटा, वो सेम रॉक्स होते हैं, बट जो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नेस रॉक्स हमने अभी पढ़े हैं, अगर उनमें ही चेंजेस हो जाते हैं, जैसे वो वहीं पे रखे रहे और उसमें चेंजेस हो गए ड्यू टू हीट और प्रेशर, तो वो चेंज होकर दूसरे स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। इसकी जो नेम है मेटामॉर्फिक, इसका ही मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म चेंज कर लेना, जिस फॉर्म में वो है उस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाना। पहला, मार्बल। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मार्बल। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर अंडर द अर्थ सरफेस, लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। जो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर होता है अर्थ के सरफेस पर, इसकी वजह से लाइमस्टोन जो रॉक है वो चेंज हो जाता है मार्बल में। इट इज अ हार्ड रॉक विच कैन बी कर्व्ड एंड पॉलिश। ये एक हार्ड रॉक होता है जिसे जैसे आपने देखा है ना, मार्बल के पीसेस पे कर्व्ड किए जाते हैं, तो उसको पत्थर से कोई तरीके का भी डिजाइन बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसको पॉलिश भी किया जाता है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। इट इज अ कॉस्टली बिल्डिंग मटेरियल, और ये कॉस्टली बिल्डिंग मटेरियल है। It is generally white in color, but due to presence of some impurities, it is also found in other colors. ये जनरली जो प्योर मार्बल होता है वो वाइट कलर का ही होता है, बट अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं उसकी वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। लुक, आपने देखा ही होगा मार्बल को, हमारे घरों के फ्लोरिंग पे भी लगे होते हैं मार्बल। Uses of marble. It is used for flooring and marketing utensils and statues. Statues बनाने के लिए, utensils बनाने के लिए, flooring
लगाने के लिए यूज होता है। द ताजमहल ऑफ आगरा इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। जो ताजमहल है आगरा का, वो वाइट मार्बल से ही बना हुआ है। स्लेट। Shale changes to form slate. It is a dark grey colored stone that slipped easily into thin flat layers. जो हमने शेल पढ़ा था अभी, वो ही पत्थर स्लेट में चेंज हो जाता है। ये डार्क ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, ये भी उसी की तरह शेल की तरह, स्लेट भी शेल की तरह ही इजीली स्लिप हो जाती है, टूट जाती है फ्लैट लेयर्स में। ये देखिए, ये आपकी स्लेट। यूजेस ऑफ स्लेट। इट यूज एज टाइल्स फॉर फ्लोरिंग, रूफिंग एंड ऑल्सो यूजिंग फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड एंड स्लेट्स। ये रूफिंग के लिए, छत बनाने के लिए, फ्लोरिंग के लिए और ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए। पहले ब्लैक बोर्ड्स हुआ करते थे, आजकल तो आपके स्कूल्स में ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड्स आ गए हैं। पहले ब्लैक बोर्ड्स हुआ करते थे और स्लेट्स हुआ करती थी। ये सब चीजें बनाने के लिए ये काम आते थे रॉक्स। नेक्स्ट वन इज क्वार्टज। Quartzite is formed when sandstone, a sedimentary rock, undergoes changes due to environmental variation. क्वासेट्स कैसे बनता है? जब सैंडस्टोन, जो एक हमने सेडिमेंट्री रॉक अभी पढ़ा है, उसके साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो बहुत सारे चेंजेस के ओवर गोज जाता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस ही जो हमारे होते हैं, उन चेंजेस की वजह से सैंडस्टोन जो है वो चेंज होकर क्वासाइट बन जाता है। ये देखिए, ये उसका पिक्चर। और इसका यूज स्टैचूज बनाने के लिए किया जाता है। ग्नीज। इट इज अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट। ग्नीज जो है वो मेटामॉर्फिक फॉर्म है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट जो हमने पढ़ा था, ठीक है, इग्नेस रॉक, ये चेंज होकर ग्नीज बन जाता है। इट हैज स्ट्रीक्स ऑफ लाइट्स एंड डार्क बैंड। इसमें स्ट्रीक्स होती हैं लाइट और डार्क बैंड की। ये देखिए, इस तरीके से स्नीक्स होती हैं डार्क और लाइट कलर की। Uses of guineas. Polished guineas can be used to make tiles for flooring. टाइल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मीका। It is a shiny transparent material found in thin flat layer. ये शाइनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो पतली लेयर्स में मिलता है। ये देखिए, इस टाइप का दिखता है मिका। Now uses of mica, as it is resistance to heat and electricity. ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इट इज यूज इन मैनी अप्लायंसेज वेयर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर इन्वॉल्व। ये बहुत सारे अप्लायंसेज में, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज होते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन स्पेसशिप्स। जो स्पेसशिप्स होती हैं उसमें भी ये यूज किया जाता है। नाउ बेटा, टुडेज होमवर्क। होमवर्क क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस टर्म 2 चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। दिस इज लेक्चर नंबर 2 होमवर्क। Homework is answer the following questions. Question number 1. What are sedimentary rocks? Give two examples. Question number 2. What is the color of pure marble? What types of rock is marble? Number 3. What is lava? I repeat question number 1. What are sedimentary rocks? Give two examples. Question number 2. What is the color of pure marble? What type of rock is marble? Question number 3. What is lava? And one activity I am going to give you. Activity 2. Filling the blanks. Number 1. Dash is used by goldsmith to test the purity of gold. I repeat. Dash is used by goldsmiths to test the purity of gold.
Number 2, dash has been used in construction of the Red Fort. Dash has been used in construction of the Red Fort. Okay, beta. Now, if you have any query, then you can ask that query or doubt in Cisco live class. Okay, and do your homework on time and send it on my email ID before 8 p.m. Okay. Okay, beta. Bye bye. Have a nice day. Be safe. Be happy.